सो जाएगी, रथ पर बैठेगी, रास्ते में कोई चर्चा मत करना। लक्ष्मण ने कहा, राम ये काम मुझसे कराओगे? जिस सीता ने 14 साल साढ़े 7 वनवास में बिताया, कितना कष्ट बेचारी ने सहा, अग्नि परीक्षा उसकी हुई, पिताजी ने तुमको आदेश दिया कि मैं राजा राम नहीं, रास्ते में लक्ष्मण बेचारा पीछे बैठा है, सीता आगे बैठी है, लक्ष्मण बात नहीं कर रहा है। लक्ष्मण से बार बार सीता कहती, भैया लक्ष्मण तुम चुप क्यों बैठे हो, कुछ बात करो। क्या बोलता, कुछ नहीं। चलते चलते महाराज जहाँ पर कहा था गंगा के किनारे पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर सीता को उतारना, सामान उतारना, घोड़ों का रथ का पहिया इस ओर अयोध्या की तरफ घोड़ों का मुंह कर देना, तब सीता को पहुंची। सीता उतर गई, लक्ष्मण ने सारा सामान उतार दिया, घोड़ों का मुख अयोध्या की ओर कर दिया। महाराज सीता के चरणों में प्रणाम किया, हम पहुंचे। ब्रह्मचारी गए, महाराज सामान पड़ा है, फल है, मिठाइयां हैं, रो रही है। सीता अपने शिष्यों को साथ आए, सीता जी ने ये तो होना ही था, मैं तो तुम्हारी तुमने देर कर दी, ये तो बेटी होना 10,000 वर्ष पहले रामायण में वाल्मीकि ने लिख दिया। मूर्ख भगवान राम को, राम ने बहुत बड़ा पाप किया जो सीता को गर्भावस्था में देखो, सुनो कथाओं को तो तुम्हारे हाथ खुले, राम पर कलंक लगाती हो। अवश्य नहीं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम ना भूलम कर्म कल्पकोटि सदैव। जैसा कर्म करोगे फल भोगना पड़ेगा, चाहे भगवान की सीता हो, चाहे राम की राधा, भोगना पड़ेगा। जब सीता बगीचे में देवी की पूजा करने गई, राम फूल तोड़ने गए, वृक्ष पर एक तोता तोती बैठी थी। तोता ने तोती से पूछा, तोती ये सुंदर तो कौन है? तोती बोली, तुम्हें पता नहीं ना, ये दशरथ के बेटा है, बड़े का नाम राम है, छोटे का नाम लक्ष्मण है। ये विश्वामित्र के साथ में यज्ञ देखने आए हैं, और कल जो सांवला है ना, ये धनुष तोड़ेगा। सीता इसके जयमाला पहनाएगी, सीता और राम का विवाह हो जाएगा। सीता ने सुन लिया, क्या है राजकुमारी तुम्हारे मैं नहीं जानता, मेरी घरवाली है, इसके अंदर पेट में बच्चे हैं, अब इसके लिए इसके बच्चे होंगे, मैं गुर्दा बनाऊंगी, अब इसके लिए छुरी बना के खिलाएगी। बिल्कुल नहीं, तोती को मत पकड़ना। तोती कहती है मान जा, छुरी मार, मत पकड़, मत। नहीं माना, तोती को पकड़ लिया। तोता रोने लगा, तोता ने कहा मान जा, छोड़, मैं ही छोड़ूंगा। सिर्फ पटक पटक के तोता मर गया। मरते समय कह गया, तूने मेरी तोती को राजकुमारी के कहने पर पकड़ा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। राजकुमारी, जब तू गर्भवती होगी, तेरा पति तेरे को त्याग देगा। बस ये तोते का श्राप था। तोता मर गया और उसकी घरवाली को फटकारा और वो चोट लगी। राम किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का बुरा भी मत करो, किसी को दे नहीं सकते, किसी की चोरी भी मत करो, किसी की ताल्लुक नहीं टूट सकते, किसी की शादी मत करो। माने ये तुम्हारा इन बातों पर विचार करना।
पकड़ने के लिए आता है तो बस ये 9 2 11 भागी आगे आगे उसके घर में जैसे राजा पहुंचा पीछे से तीनों के झुंड लड़के आ गए। रानी ने देखा देवयानी कहिए सरकार ये कहां से आ रहे हैं? मारने लगा बच्चों को, खबरदार बच्चों को मारना नहीं। इतना बेटा जट मेरे साहब क्या है फूली नारंगी दान, अरे बेटा हो उनको क्या है फूली नारंगी दानी खिलाए। ये बेटा तुम्हारी माँ का विषय और माँ हमारी वर्ष मतलब हमारी माँ कौन है? शर्मिष्ठा। अरे बाबा बाबा ये समझ नहीं है बाबा। और ये बनछौरी बारात चढ़ गई। वैसे तो पत्नी साक्षात लक्ष्मी है, और बिगड़ गई ना तो बाल बिखर गए, आंखें लाल हो गई, और फड़फड़ाने लगे। अभी तुम्हारी तुम्हें मजा चढ़ाती हूँ और अपने पिताजी के पास जाती हूँ। अभी अरे बोली निकाल मैंने मुझे ये झगड़ा नहीं तेरा छोटा माँ पढ़ दो माफ कर, आज मुझे कुछ नहीं हो करनी गलती से आज कदम पकड़ दो, आज कोई गलती काम नहीं बोलो। हाँ 3 पैदा लगी में कभी चाहने तू चली गई। पिताजी देख लो अपनी जवानी, मैंने पहले बोले छोटू ने मेरी बात नहीं माने, लेकिन मेरा 3 होना मेरा 3 होना क्यों मेरे दुष्ट पढ़ाई लिखाई जाट 16 थोड़ी आज ये क्या किया तूने? गुरु जी जो क्या मगर बुढ़ा हो जाए, हमारे तुम्हारे लिए सबसे बुरी बात है बुढ़ा होना, क्योंकि बुढ़ापा बड़ा दुखदायी होता है। उनका विवाह वसुदेव के साथ में हो चुका था 6 कन्याओं का, एक कन्या बाकी थी, उसका नाम था देवकी। देवक सूरसेन महाराज के पास गया के पास कि सूरसेन जी मेरी 6 कन्याओं की शादी आपके पुत्रों के साथ मेरी हो गई, एक कन्या बाकी है, 7 कन्या साथ रहेंगे, सुधीरे एक कन्या और ठीक कन्या कन्या है अपने से छोटे के लिए भी हो सकते हो। बड़ी धूमधाम की बारात, बड़ा स्वागत हुआ। राजा कंस ने छोटी बहन देवकी का हाथ से किया, 200 दासियां दी, कपड़ों की सीमा नहीं, जेवरों की सीमा नहीं, बड़ा ठाट बाट के साथ शादी हुई। जब दोनों के दोनों वर वधू को विदा किया तो घोड़ों की लगाम अपने हाथ में पकड़ता है कंस, बहन को विदा कर रहा है। आधा रास्ते में बारात पहुंची, भाषे ओ मूर्ख कंस, मूर्ख है कंस, पटाखा बच गया। देवकी को तू इतने उत्साह से ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरी मौत करेगा। बस कितना जो कहा, तलवार निकाली, देवकी की चोटी पकड़ी, मारने को तैयार हुआ, और देव ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? कन्या का हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया और उस कन्या को मार रहे हो? ये तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी बेटी के समान है। इतने बड़े वीर होकर के 10,000 हाथियों के बल पा करके और कन्या पर हाथ, अरे वसुदेव रहने दे, तुझे पता नहीं 8वां गर्भ मेरी मौत का हेतु बनेगा। अरे तुम 8वीं की बात करते हो, जैसे बालक पैदा होते जाएंगे मैं एक-एक करके देता जाऊंगा। बहुत विश्वास हो गया, छोड़ दिया। वसुदेव घर जाता है, पहला पुत्र हुआ, ध्यान देना, गोदी में माता देव की बड़े प्यार से खिला रही थी। वसुदेव ने छाती पर हाथ रखे का, देवकी ज्यादा प्यार मत कर, ज्यादा प्यार करेगी तो रोएगी। तुझे पता है तेरी जान बचाने के लिए मैंने वचन दिया है, जो संतान पैदा होती जाएगी राजा तुझे सौंपा जाऊंगा। देवकी ने दांत खींचे, मुंह इधर किया, बच्चे को ऐसे उठा के ले जाऊंगा। वसुदेव पहला पुत्र पैदा हुआ तो कंस के पास ले जा रहा है। चौकीदार अंदर गया, सरकार गजब हो गया। वसुदेव पहला बेटा ला रहा है, उसको कह दो शाबाश, ईमानदार है। 1 नहीं 2 नहीं 6 तक लड़के तू लाना नहीं, 6 लड़कों की आवश्यकता नहीं, 7वां 8वां
तो बालक लेके आना। वापिस हो गया। इतने में नारद जी आ गए। बोलो जरा, नारद जी के साथ तुम भी बोला करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वसुदेव पहला लड़का मेरे पास मरवाने के लिए आया। तो बेटा तूने क्या किया? गुरुजी मैंने पहले से क्या मतलब, वो तो 8वें गर्भ से मेरी मौत है ना। मैंने उसको बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 को छोड़ करके 8वें को लाना, भेज दिया वापिस। अरे बेटा इसीलिए तो मैं आया हूँ। मूर्खानंद ध्यान से सुन, ये देवताओं की वाणी है। ये तो वाणी अटपटी, ये भी 8वां हो सकता था। तूने तो अपनी मौत अपने हाथ से गंवा दी। सजना 6 कन्याएं पैदा हुई, एक एक करके। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 लड़के पैदा होते गए, मारते गया। माँ की आत्मा से पूछो क्या बीती होगी। 7वां जेल खाने में बंद कर दिया देवकी वसुदेव को। 7वां घर जब देवकी का आता है ना पूरे में दृष्टि। कंस कहता सुनाओ देवकी का क्या हाल है। महाराज गजब हो गया, उसका तो चेहरा चमक गया है। मालूम पड़ता है 7वां गर्भ आने का दो। भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया, हाँ जी, देवकी का 7वां गर्भ शेष नाग का अवतार है। उसे रोहिणी के घर में डाल दो नंद बाबा के यहाँ, और तुम यशोदा के यहाँ कन्या के रूप में पैदा हो जाओ। मैं देवकी के यहाँ वचन दिया है, अवतार लेके आऊंगा। वसुदेव मुझे लेके तुम्हारे पास पहुंचाएगा, तुम्हें यहाँ ले आएगा। कंस तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, तुम आकाश में अष्टभुजा बनोगी। दुनिया में तुम्हारी घर घर में पूजा होगी। योग माया गई। 7वां गर्भ यहाँ से खींच के रोहिणी के घर में रख दिया। वहाँ वो जाकर के बलराम के रूप में प्रकट हुआ। बोलो बलराम भगवान की। देवकी का खत्म हो गया। कंस खुश हो गया। अरे 7वां गर्भ मर गया तो 8वां भी मर जाएगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। और मूर्ख को ये पता नहीं हो तो पैदा ही हो गया। आज 8वां गर्भ तैयार है। आकाश से देवताओं की वाणी आ गई। देवता इकट्ठा होकर स्तुति कर रहे हैं। सत्य प्रथम सत्य परम की सत्यम सत्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम सत्यात्मकम शरणम रो देवता प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की गर्भस्थ माता देवकी रो मत। अब रोने का समय आ गया है। प्रभु का अवतार हो माता देवकी। जिस कष्ट ने तुम्हें इतना कष्ट दिया, का नाम मुझे क्षणम बड़ी बड़ी उसकी आंखें हैं। भगवान ने कहा नहीं माँ, अब कल से मुझे नहीं मारेगा, मैं उसको मारूंगा। बेटा मुझे डर लगी। अब जल्दी करो रूप को छिपाओ। मैं तुम्हारे सामने इस रूप में आया था। तो मैंने कहा था कुछ वरदान मांगो। माँ तुम दोनों ने एक स्वर में कहा आपके जैसा चाहिए, तो मेरे जैसा तो माँ मैं ही हूँ दुनिया में, इसलिए आया। अब तू डर रही है, ऐसा करो मैं बन जाता हूँ। भगवान पैदा किए हैं, मैं प्रकट की अरे महाराज बलदेव लेके जा रहे हैं, बलदेव लेके जा रहे हैं। आगे से झुक हो रही है। शेष नाग ने सोचा मेरे हो गया। आगे जा रहा है। यमुना जी के हो गई।